अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पूरा क्वेश्चन ब्रीफ करते स्टार्ट कर देते। पहले क्या दे रखा है, बैलेंस फॉर द मंथ कितना दे रखा है, 2,50,000। तो इसको अगर मैं कैश बुक बनाता हूँ तो इस तरह से था, ये हमारे कॉलम थे, डेट पर्टिकुलर वगैरह आप खुद बनाओगे, मैं केवल एंट्री आपको बता रहा हूँ, आप कॉलम पूरा बनाओगे। एक बार दोबारा बता देता हूँ, डेट आता है, पर्टिकुलर आता है, LF आता है, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, LF और अमाउंट। ठीक है, तो हम केवल इसको यूज करेंगे पर्टिकुलर। अब देखो क्या लिखा है, पहला बैलेंस लिखा है 1 अप्रैल को, तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस, बताया था ना, टू बैलेंस BD के नाम पे आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000, 2,50,000। सेकेंड एंट्री पढ़ते हैं, मैं एक एंट्री कराऊंगा आपको, आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे पूरा पूरा। मेनली मैं डिस्काउंट की एंट्री बता देता हूँ आपको, वरना बेकार में हमारा टाइम वेस्ट होगा। बाकी तुम्हें पता ही है कि जितना भी कैश आएगा वो इस साइड आएगा, रिसिप्ट साइड में, जितना भी कैश जाएगा वो पेमेंट साइड में आएगा। और यहाँ पे हम टू करके लिखते हैं और इधर बाय करके लिखते हैं। ठीक है, अब एक करके एंट्री देख लेते हैं कैसे बनेगी। देखो, अब सेकेंड है डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर आपने बैंक में जमा करा है तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, इसकी ट्रीटमेंट, अगर हम एक कैश बुक बनाते हैं, एक मिनट, ये इसकी डेबिट साइड है, पर्टिकुलर है, LF है, अमाउंट है, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, ये डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हो गई। तो अगर मैं इस एंट्री की बात करता हूँ, डिपॉजिट अगर मैंने बैंक में किया तो यहाँ पे आएगी 2 तारीख को, बाय कहाँ गया पैसा, बैंक में, बाय बैंक के नाम से आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 75,000, ये एंट्री बन जाएगी इसकी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, परचेज गुड्स लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा, तो मैंने कहा था हम इसे कैश ही मानते हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या बनेगी, इसकी ट्रीटमेंट भी 5 तारीख को बाय परचेज के नाम से, बाय परचेज 40,000 इस साइड आ जाएगा। ठीक है, 6 की देखते हैं बात, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। अब नाम दे रखा है बेटा, अगर नाम दे रखा है तो क्रेडिट परचेज होती है, और क्रेडिट परचेज हमारी कैशबुक के अंदर नहीं आती, तो ये इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है ना, बताया था। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो परचेज फर्नीचर फॉर कैश लिखा हुआ है। अब आपने फर्नीचर कैश परचेज किया तो 10 तारीख को यहाँ पे बाय फर्नीचर के नाम से एंट्री होगी, एसेट्स है, और अमाउंट हमें गिवन है इसका 20,000, 25,000, 25,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब अगली एंट्री की बात करते हैं, लोन गिव टू चरणदास। हमने लोन दिया है, अगर लोन दिया है तो वो भी क्रेडिट साइड में आएगा, कैश गया है 11 तारीख को, 11 तारीख की आपकी एंट्री बनेगी बाय चरणदास। सिंपल सी बात है, वो डिफिकल्ट नहीं है। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 28,500, कैश गया है। अब 12th की एंट्री की बात करते हैं, कह रहा है पेड टू रमेश, जो रमेश से हमने यहाँ पे परचेज की थी, कितना 1,500, कितना पे कर रहे हैं हम, देखो हम पेड कर रहे हैं रमेश को 28,500, अच्छा 25,000 उसका था चरणदास का, ये 20,000 का लोन था, सॉरी। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो मैं यहाँ रब कर रहा हूँ फिलहाल। अब एंट्री, ये एंट्री मैंने आपको बता दिया, आप खुद करोगे, वीडियो में देख लेना। देखो क्या बनेगा, 20 की बात करते हैं, इस केट में क्या एंट्री बनेगी वो देखो, मैंने सारा रब कर दिया, ये आप खुद करोगे। अब देखो 12 की पेड कितना किया, पेड किया 28,500, डिस्काउंट मिला कितना 1,500, तो पेड किया है तो यहाँ पे 12 तारीख को बाय रमेश के नाम से एंट्री हो जाएगी, कितना 28,500 जो मैंने पे किया है, और डिस्काउंट जो 15 है वो नीचे नोट में आएगा, नीचे वर्किंग नोट लिख के क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा आप डेट डालोगे, कौन सी डेट है, डेट है 12 अप्रैल, 12 अप्रैल को डिस्काउंट की जो एंट्री है। अब डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो रमेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 12 अप्रैल को, कितना अमाउंट 1,500 रुपये। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, देखो ये पॉइंट क्लियर है।
बता रहा हूँ, इसमें क्या होगा, रिसीव कैश फ्रॉम सिंगाराम, कितना कैश मिला है 19,600। अगला पॉइंट क्या आएगा सुमिता, तो अगर ये रिसीव हुआ है तो कहाँ आएगा, अगर कैश रिसीव हुआ है तो क्रेडिट साइड में आएगा और डेबिट साइड में आएगा। तो एक क्वेश्चन आप खुद कर लेना, बस डिस्काउंट वाला पॉइंट मैंने आपको बताना था।